तो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू बैंकिंग अड्डा जोन। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट है, तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी कौन सी कैंडिडेट के लिए है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं पता है, तब भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है, या फिर वो कैंडिडेट जिसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। ये दोनों साइड दिमाग में रखकर मैंने बहुत टाइम देकर सोचकर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं सुबह में रखा है 7 AM to 8 AM करंट अफेयर्स को। ओके, पहले दिन से आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करनी होगी, है ना। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम निकल भी जाए तो अगर आप मेंस क्वालिफाई नहीं होगे तो फिर से आपको प्रीलिम देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रीलिम क्वालिफाई होने का कोई मकसद भी नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए आपको पहले दिन से ही आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर्स आपको रीड करना पड़ेगा। तो सोर्स मैंने रखा है आशीष गौतम सर का, वीडियो देख सकते हो, या फिर अफेयर्स क्लाउड, स्टडी IQ, या फिर एनी कोई भी यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर्स को आप देख सकते हो। 7 AM to 8 AM मैंने रखा है। नेक्स्ट देखिए 8 AM to 9 AM मैंने क्वांट सेक्शन को रखा है। तो आपको कैसे इसे करना होगा, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज, ये जो तीनों जो टॉपिक है इसको 20 ईच क्वेश्चन आपको करना होगा, वो भी 10 मिनट्स के अंदर अंदर। ओके, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आपको ये नहीं होगा, तो इसलिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इसलिए पहले आप 2-3 मंथ्स इसको अच्छे से सीख लो। सिंप्लीफिकेशन का शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक्स कैसे करता है, नंबर सीरीज कैसे करता है, ये सब कुछ जो भी होता है पहले आप सीख लो। ओके, अगर आप सीख चुके हो तो इसको ऐसी तरीके से प्रैक्टिस करो कि 20 क्वेश्चन आपको 10 मिनट्स में हो जाए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में टाइम एक बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है ना। तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन करिए DI 5 सेट्स करिए मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर अंदर में। ओके, तो ये सोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, और फिर भी आप कोई भी सर्च कर सकते हो गूगल में। ओके, एंड यूट्यूब में कोई वीडियो आप देख सकते हो ये करके। ओके ओके, एरिथमेटिक में 5 क्वेश्चंस लगा लो 10 मिनट्स के। ओके, तो अगर आप जीरो लेवल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो पहले आप एरिथमेटिक को सीख लो। एरिथमेटिक के लिए आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, आशीष अरोड़ा सर है, अरुण सर है, कोई भी अमर सर है, कोई भी सर को आप फॉलो कर सकते हो, अच्छे से सीख लो। देन इसको प्रैक्टिस में लगा लो। ओके, तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है। ओके, सो यूट्यूब में DI आपको कैसी प्रैक्टिस करनी है, पहले आप, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो सीख लो, अगर आपको पता है तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले वीडियो को देखो, देन वीडियो को प्ले करके देखो कि आप में से एंड सर का जो अप्रोच है उसमें फ़र्क क्या है ना, तभी आपको DI में स्पीड बढ़ेगा। ओके, तो ये है छोटा सा ट्रिक्स है, तो मैंने आपको बता दिया। तो क्वांट सेक्शन में सोर्स मैंने तो बता दिया कि यूट्यूब हो सकता है, गूगल से आप कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम में बहुत सारी PDF मिल जाएगा, एंड क्विजेस आप दे सकते हो, अड्डा से, ग्रेड अप मतलब कि बायजूस। ओके, देन बहुत सारी ऐसा ऐप है तो आप वहाँ से क्विज दे सकते हो, एंड आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस किया है तो इस तरीके से आपको ये जो प्रैक्टिस का जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं रीजनिंग सेक्शन। आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले लेना, या फिर आप पढ़ भी सकते हो कोई भी चीज़। ओके, नेक्स्ट मैंने रखा है 9:30 AM to 10:30 AM मैंने ये रीजनिंग सेक्शन को रखा है। तो रीजनिंग सेक्शन में देखिए सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, अल्फान्यूमेरिक है, ये जो तीनों जो टॉपिक है इसको 10 ईच क्वेश्चंस आपको करना होगा, वो भी 5 मिनट्स के अंदर अंदर, है ना। ओके, ब्लड रिलेशन का 5 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो वहाँ पर 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसलिए 5 सेट्स आपको करना पड़ेगा। इस तरीके का ब्लड रिलेशन डिडक्शन हो गया, वो भी 10 मिनट्स के अंदर अंदर। ओके, पजल्स करना होगा आपको 5 सेट्स एंड 15 मिनट्स के अंदर अंदर। तो पहले शुरू में ये भी आपको नहीं होगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख चुके हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लूप होल क्या है, कैसे आपको इस टाइम में नहीं हो रहा है, क्योंकि इस टाइम में ही आपको करना पड़ेगा अगर आपको प्रीलिम क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि काट ऑफ डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए आपको उसी लेवल को ले जाना पड़ेगा खुद को। तो इसलिए ये हो गया। एंड देन मिसलेनियस कर लेना आपको। ओके, तो मिसलेनियस करना पड़ेगा, ऑर्डर रैंकिंग, वन फॉर्मेशन, इस टाइप का छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन जो दे देता है उसके लिए 10 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा 10 मिनट्स में। ओके, तो ये हो गया। तो चलिए बता देते हैं सोर्स क्या रहेगा। सोर्स वो भी सेम रहेगा, यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो देख लो, अगर आपने सीखा है तो वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व करो, क्योंकि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स होता है कि ऐसे करते हैं कि वीडियो देख कर ही सॉल्व, मतलब कि उसको लगता है बहुत आसान है, बट उसमें ना दिमाग का एक्सरसाइज नहीं होता है। तो दिमाग का एक्सरसाइज अगर नहीं होगा तो आप जब टाइम में देख रहे हो तो आपको लगेगा बहुत आसान है, बट बाद में ना आपको कुछ
आपको लगेगा कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आप दिमाग को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये है। ओके, तो सोर्स क्या रहेगा? यूट्यूब रहेगा, क्विजेस गूगल से, कोई भी PDF टेलीग्राम से, है ना। एंड वो भी आप सेक्शनल मॉक से ये सब कुछ कवर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सेशन को। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, साथ साथ आपको सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज आपका अगर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अगर डेली टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी है, तो आप कहाँ से ये टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको कहाँ से आप प्रैक्टिस करोगे? तो इसलिए बेस्ट सोर्स जो है वो है गाइडली। यहाँ पर आपको बंडल PDF कोर्स भी मिल जाएगा, इसके साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। बंडल PDF कोर्स में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मान लो अभी आ रहा है RBI असिस्टेंट। ओके, तो RBI असिस्टेंट में आपको अभी प्रीलिम का ये सभी मॉक टेस्ट अभी मिल रहा है। मेंस का जो मॉक टेस्ट है वो बाद में अपलोड होगा। एंड 2022 में जो भी सारा है प्रीलिम एंड मेंस, वो आपको दोनों अभी मिल जाएगा। ये मॉक टेस्ट है। अगर आप ये जो मैंने बताया कि सेक्शन वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आप बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो चलिए आपको दिखा देती हूँ। तो आप गाइडली पर कोई भी टेस्ट सीरीज़ या फिर बंडल PDF कोर्स, वीडियो लेक्चर्स या फिर कोई भी प्लान अगर परचेस करना चाहते हो तो BAZ10 कोड को ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ये एक लाइफ टाइम वैलिडेट कूपन कोड है। तो यहाँ पर है प्रीलिम लेवल का क्वेश्चंस, मेंस लेवल का, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, तो सभी टॉपिक का सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन है 11 AM टू 12 PM। ओके, सो अटेम्प्ट कीजिए एक फुल मॉक। ओके, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप सीख रहे हो, तो आप पहले से तो मॉक नहीं दोगे, ठीक है। तो इस टाइम में आप जो भी आपका नया नया जो टॉपिक है, आप बस सीखते जाओ। ओके, अगर आपने सीख चुके हैं तो आप मॉक लगाना शुरू कर दो। एंड जो लोग मॉक लगाते हो तो उन लोगों के बोलती हूँ, तो ये टाइम आप ज़रूर मॉक देना, देन इसको एनालाइज करना। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, आपको इंक्रीज करने में ये जो चीज़ है ये आपको बूस्ट करेगा। तो एनालाइज इज द वाइटल पार्ट टू इंक्रीज योर स्कोर। सो दिस इज द वाइटल पार्ट। ओके, तो ये हो गया। देन आप ब्रेक ले लेना, एक लंबा सा नैप ले लेना, खाना पीना ये सब कुछ करके 7 PM में फिर से बैठ जाना इंग्लिश सेक्शन के लिए। ओके, सो 7 PM से 8 PM 1 आवर तक चलेगा इंग्लिश सेक्शन। ओके, सो इंग्लिश सेक्शन में मैंने रखा है एडिटोरियल को। देन 120 जो ग्रामर रूल होता है, तो 120 ग्रामर रूल आप निमिषा बंसल की मैम की जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, या फिर कोई भी वीडियो देख सकते हो। बट 120 जो ग्रामर रूल होता है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो एरर डिटेक्शन का जो पार्ट होता है ना, उसलिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है एडिटोरियल। तो एडिटोरियल के लिए सोर्स क्या रह सकता है कि आप कोई भी ऐप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर टेलीग्राम में तो फ्री में ही मिल जाता है, तो इसलिए आपको ये परचेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट है RC पिलर्स, रॉन्ग वर्ड, पैराजम्बल। तो इसके लिए आपको ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। एक RC लगा लेना। ओके, सो पिलर्स, रॉन्ग वर्ड, पैराजम्बल, ठीक है। तो ये सोर्स क्या रहेगा? यूट्यूब रहेगा, क्विजेस, सेक्शनल में गूगल। तो ये करके आप ये जो सारा टॉपिक है ये आप कवर कर सकते हो। ओके, तो मतलब कि आपको कवर करना होगा, कोई भी आप सोर्सेस उठा लो। ओके, तो ये हो गया इंग्लिश सेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट सेशन है 8 PM टू 8:30 PM। आपने जो करंट अफेयर्स सुबह किया है उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। एंड जो क्विज है करंट अफेयर्स का, जो डेली क्विज आता है उसको कर लेना। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट वाइटल पार्ट, 10 days 10 मॉक। सो अगर आप 0 लेवल से हो या फिर आपका प्रीलिम नहीं निकल रहा है, तो ये दोनों के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी तो फुल बता दिया। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब आपके पास सिर्फ होगा 10 या फिर 15 डेज। तो मैंने यह कम रखा है 10 डेज। ओके, तो 10 डेज 10 मॉक का मतलब क्या है? तो यही है कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट आपको उसी टाइम में देना होगा जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है ना। एग्जाम्पल से सोच लीजिए कि आपको 5 फरवरी आपको एग्ज़ाम है 2:30 PM में, तो आपको 10 डेज एगो आपको सिर्फ 2:30 PM में ही एग्ज़ाम देना है। ये क्यों वाइटल है? क्योंकि हम लोग ऐसे करते हैं कि मॉक देते हैं, स्कोर भी अच्छे होते हैं, ठीक ठाक है बस, बट ये जो लोग होता है ना जिसका अटेम्प्ट 100 हो जाता है, 99 हो जाता है, इतना दिमाग जो एक्टिव रहता है ना उसके एग्ज़ाम हॉल में कैसे रहता है? तो ये उस टाइम में ये घर पर प्रैक्टिस करता है, इसलिए दिमाग भी एक्टिव रहता है उस टाइम, है ना। तो दिमाग का भी तो एक रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए 10 डेज एग्ज़ाम आने से 10 डेज एगो अगर आप 10 मॉक उसी टाइम देते हो जिस टाइम आपको एग्ज़ाम है, तो आपका दिमाग और भी बेहतर तरीके से
काम भी कर पाएंगे एंड आपका जो स्कोर है वो अच्छे भी होगा एग्ज़ाम हॉल में, है ना। तो ये भी एक वाइटल पार्ट है। तो ये मैंने मेरा सब कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, बहुत टाइम लगा के ये मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ तैयार करके शेयर किया। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।